प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। बच्चों, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? पहली चीज़, हमें करेक्ट फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। करेक्ट फिगर, क्वेश्चन को ठीक से पढ़कर करेक्ट फिगर ड्रॉ करें एंड सही ट्रायंगल का चुनाव। सिलेक्शन ऑफ करेक्ट ट्रायंगल। सिलेक्शन ऑफ करेक्ट ट्रायंगल। दूसरी चीज जो हमें मालूम होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए, वो है बड़ी कॉमन सी चीज है, आपको सबको पता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको पता होना चाहिए। इसे डिफरेंट वेज में बच्चे याद करते हैं। फिलहाल मैं ये यूज कर रहा हूं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। और तीसरी चीज जो बच्चे को पता होनी चाहिए, तीसरी चीज है टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios for some specific angles। टेबल आपने याद की होगी जिसमें आप ये वैल्यूज याद करते हैं, साइन 30, कॉस 45, टेन 60, लाइक दैट। तो बच्चों, इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो दुनिया का कोई सा भी सवाल होगा वो आप कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक बार फिर भी मैं बता देता हूं कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको 2 झूले बनाने हैं बच्चों के लिए। बचपन में आपने इन झूलों पर काफी एंजॉय किया होगा। तो इसमें यहाँ से ये बच्चा, छोटे बच्चों के लिए एक झूला बनाना है जिसकी जो हाइट रहेगी 1.5 मीटर रहेगी, और जो स्लाइड है उसकी लेंथ पूछ रहा है कि कितनी लेंथ की स्लाइड बनाई जाए। यहाँ पर जो बच्चा ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, इसकी लेंथ यानी AC की लेंथ फाइंड करनी है। ऐसे ही कुछ बच्चे, बड़े बच्चों के लिए एक और झूला बनाना है पार्क में जिसकी जो ऊंचाई है 3 मीटर है, और इस स्लाइड की लेंथ यानी PR आपको फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। ये स्लाइड कितनी लेंथ की बनाई जाए कि ये जो 60 डिग्री का एंगल है, यानी ये 60 डिग्री का एंगल मेंटेन करता हो और ये 30 डिग्री का जो स्लाइड है ये 30 डिग्री का एंगल मेंटेन करे। तो मैंने फिगर पहले से बना के रखी है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं इन केस 1 मैंने इनको बोल दिया है कि ये हमारा केस 1 है, ये हमारा केस 2 है। तो केस 1 में लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रन कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं राइट ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे ये 90 का एंगल है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल आपको मिल गया ABC, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक। अब इसमें देखो बच्चों, ध्यान ये रखो कि दिया क्या है आपको, ये 1.5 मीटर लेंथ दे रखी है, ठीक है। ये आपका क्या है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, यानी जिस एंगल के लिए आप वर्क कर रहे हो 30 डिग्री के लिए, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर परपेंडिकुलर है, और आपको निकालना क्या है भैया, 90 का एंगल है तो 90 के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो क्या कहलाती है, वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। यानी आपको जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में स्टैब्लिश करनी है। परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेन्यूज अननोन है, और ये आपको एंगल बता दिया गया है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में बच्चों अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास रिलेशनशिप ये निकल के आता है, देखिए P/H, यानी या तो साइन या कॉसेक, दोनों में आप बना सकते हो, साइन में भी बना सकते हो और कॉसेक में भी। चलिए अगर मैं साइन ले लेता हूँ, इजी पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ABC में लिखूंगा भाई साइन कौन सा, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल के लिए काम कर रहे हैं, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, P/H होता है, आपको पता है। तो P कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है आपका 1.5, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज आपका है AC, यानी मैं यहाँ AC लिख देता हूँ। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बताया, देखिए इन्हीं 3 चीजों को यूज होना है। करेक्ट फिगर आपने बना ली,
उसके बाद आपने दूसरी चीज़ ये साइन या कॉस किसमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है ये पता कर लिया इसकी हेल्प से। और तीसरी चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ हो रहा है जो आपका यहाँ पर फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। तो यहाँ पूछा गया है साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब क्या है इसमें कुछ नहीं, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर 1.5 × 2 यानी 3 मीटर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रन इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, अब हम सेकेंड केस पर आते हैं। यहाँ पर देखिए इसी तरह से सेम वे में यहाँ भी आप लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। यहाँ आप देखिए आपको 3 मीटर यानी परपेंडिकुलर पता है, ये एंगल 90 डिग्री है, और जो आपको साइड फाइंड करनी है ये PR फाइंड करनी है, यानी आपको रिलेशनशिप ऐसी ढूंढनी है ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक में से कि आपका यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बन रहा हो। फिर से यहाँ पर आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में साइन में बन रहा है, साइन या कॉसेक दोनों में बना सकते हैं। चलिए फिर से मैं साइन में बना लेता हूँ। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H, यहाँ फार्मूले से P की वैल्यू रख दीजिए, परपेंडिकुलर आपके पास कितना दिया हुआ है 3, हाइट कितना दिया हुआ H कितना दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज आपका PR लिख दीजिए यहाँ पे, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिख दीजिए √3/2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा देखिए √3 PR इज इक्वल टू, और ये 3 2 6। ठीक है, तो PR की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपके पास में देखिए 6/√3। अब आपने क्लास 9th में सीखा है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। जब √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखिए 6 का √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर तो 6√3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखिए √3 मल्टीप्लाई बाई √3, आपको मैंने पहले ही बताया है रूल। ठीक है ना, क्या रूल होता है √m इंटू √m इज इक्वल टू होता है m। ठीक है, या आप कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई बाई √2, तो आंसर आपका पास आएगा 2। यहाँ भी ऐसे ही √3 इंटू मल्टीप्लाई बाई √3, आपके पास आंसर आएगा 3। अब आप देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी टाइम देखिए 2 टाइम 6 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, नीचे तो 1 है डिनोमिनेटर में, तो आप लिखेंगे 2√3 मीटर्स, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए एक आंसर ये है और दूसरा आंसर आपका ये है। आंसर स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा, यहाँ पे फिर से आंसर स्टेटमेंट लिख दीजिए, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज इक्वल टू 2√3 मीटर। ओके, दैट्स ऑल। तो देखिए कितना आसान सवाल है, आप एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस देर है समझने की, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बाकी क्वेश्चंस भी और अच्छे क्वेश्चंस भी आपके लिए लाऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, आपको बातें अच्छे से समझ में आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।